जय हिंद। आज हम लोग सर्वनामों को पढ़ेंगे। हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं और क्या क्या उनसे क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए कर सकते। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो पढ़ाने से पहले कि मेरे साथ आपको सर्वनाम पढ़ने के बाद आपको सर्वनाम तो नहीं पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। वैसे सभी चीज़ें बहुत अच्छे से आपकी चल रही है, लेकिन सर्वनाम में कुछ स्पेसिफाई चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। जो आपके कुछ डाउट भी रहते हैं उन पर भी मैंने अच्छे से वर्क किया है, तो आप लोग ध्यान से इस चीज़ को समझते हुए चलना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए कल से बात करते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है? जैसे सर्व का मीन्स होता है सभी, नाम का मतलब नाम, अर्थात सभी नामों को हम सर्वनाम कह सकते हैं। इस सर्वनाम का सभी नाम का जो संबंध है वो सीधे सीधे एक परिभाषा से है। जैसे सर्वनाम की एक परिभाषा होती है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के जितने भी नाम हैं, संज्ञा में एक तरह से व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो उन्हीं नामों के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी नाम इनको सर्वनाम। तो सर्वनाम की एक परिभाषा भी है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा बहुत पुरानी हो चुकी है और आप लोग ये याद भी अच्छे से होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक परिभाषा आजकल पूछी जा रही है और वो डेफिनेशन ही जो कि तो आती है परिभाषा एग्जाम में कि ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, इस प्रकार क्या बनता है। जैसे इसकी एक परिभाषा है, नई परिभाषा, वे विकारी शब्द जो संज्ञा के पूर्व पर, इस शब्द का ध्यान रखना, वे विकारी शब्द जो संज्ञा के पूर्व पर संबंधों के रूप में आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। वे विकारी शब्द जो संज्ञा के पूर्व पर संबंधों के रूप में आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। एक सवाल बनता है कि पूर्व पर संबंध क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो इसका मतलब होता है कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आए तथा उसी संज्ञा के संबंध में आए, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आए तथा उसी संज्ञा के संबंध में आए, वो पूर्व पर संबंध कहलाता है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोबारा फिर देख लीजिएगा कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा के पूर्व पर संबंधों के रूप में आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ, राकेश ने कहा कि राकेश कल जयपुर जाएगा। राकेश ने कहा कि राकेश कल जयपुर जाएगा। सेंटेंस तो ठीक है, लेकिन अगर संज्ञा किसी भी वाक्य में एक से अधिक बार आ जाए तो उस वाक्य में संज्ञा का पुनरावृत्ति दोष आ जाता है। संज्ञा पुनरावृत्ति दोष आ जाता है। तो सही जो वाक्य होगा वो ये होगा, राकेश ने कहा कि मैं कल जयपुर जाऊंगा। या इसकी जगह आप ये भी कह सकते हैं, राकेश ने कहा कि वह कल जयपुर जाएगा। तो ये इसके उदाहरण थे, आयोग आपकी समझ में आ गया। आगे चलते हैं, सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है? तो सर्वनामों की कुल संख्या आपकी 11 है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। आपको सर्वनाम ऑप्शन में भी दिए जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा सर्वनाम है या कौन सा नहीं है। तो ये आपके जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और कैसे, ये कुल 11 सर्वनाम है। तो सर्वनामों की संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए तो इनकी कुल संख्या आपकी 11 होती है। लेकिन सर्वनामों के प्रकार अगर आपसे पूछ लिए जाए तो सर्वनामों के प्रकार आपके 6 होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, यूपी के कई बार एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। और आपका हिंदी जहाँ भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के, वहाँ के सवाल यहाँ से बनते हैं। तो सर्वनामों की कुल संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो 11 है, और सर्वनामों के प्रकार आपसे पूछे जाए तो आपके 6। कौन कौन से होते हैं उनको देखिए। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम आपका, इसके अलावा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है आपका, संबंधवाचक सर्वनाम है आपका, एक आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम और एक आपका निजवाचक सर्वनाम। अब कौन सा सर्वनाम क्या होता है, क्या उसकी परिभाषा है, क्या उसके उदाहरण है, उस पर मैं एक एक पे चर्चा करूंगा। फिलहाल आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये 3 सवाल आपके बहुत अच्छे से बन रहे हैं। 3 में एक 14 सवाल ये भी है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट परिभाषा आ सकती है कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा के पूर्व पर संबंधों के रूप में आते हैं क्या कहलाते हैं, पहला सवाल। दूसरा है सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है, ये दूसरा सवाल हुआ आपका। तीसरा सवाल आपका बनता है कि सर्वनामों के प्रकार कितने हैं आपके, तो 6 हैं आपकी। चौथा सवाल बनता है कि निम्न में से कौन सा सर्वनाम है या कौन सा सर्वनाम नहीं है।
इन निम्न में से कौन सा सर्वनाम का प्रकार है या उसका प्रकार नहीं है। तो आपके 6 के 6 याद होने चाहिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रसंगवाचक और निजवाचक, ये सर्वनाम। अब हम लोग चलते हैं। जैसे पहला है आपका हेडिंग दे लीजिए आपकी पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, किस प्रकार से पूछ सकते हैं इनको। जैसे इसकी परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक या तो स्वयं के लिए करता है या किसी अन्य के लिए करता है, उन शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक या तो स्वयं के लिए करता है या किसी अन्य के लिए करता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष को हम लोग प्रथम पुरुष के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका मध्यम पुरुष, इसको द्वितीय पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। तीसरा आपका है अन्य पुरुष, इसको तृतीय पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। आपको 3 ऑप्शन यहाँ से दे देगा, चौथा ऑप्शन आपको कहीं और से दे देगा। तो उत्तम पुरुष, इसको हम लोग प्रथम पुरुष बोलते हैं। मध्यम पुरुष, इसको हम लोग द्वितीय पुरुष ही बोलते हैं। और अन्य पुरुष, इसको तृतीय पुरुष बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में हुआ करता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसी प्रकार एक एक के बारे में हम लोग समझें। जैसे उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या है, जो कहता है। अब यहाँ ये 3 पुरुषों का जिक्र आया है। मैं आपको हम लोगों के माध्यम से, अपने माध्यम से बात करते हैं, आप लोग भी मैं बता रहा हूँ आपको या मैं बोल रहा हूँ आपको, तो मैं प्रथम पुरुष, आप लोग सुन रहे हैं, आप द्वितीय पुरुष, और मैं किसी अन्य के बारे में बात करने लगूँ, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करने लगूँ, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने लगूँ, तो वो आपका अन्य पुरुष में आ जाएगा। मैं, आप और अन्य। जैसे उदाहरण मैं आपको बताऊँ आ सकता है। मैं आपसे कहने लगूँ, आपके जैसे भारत के वैज्ञानिक हुए हैं, महान वैज्ञानिक हुए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के महान वैज्ञानिक। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, तो फर्स्ट पर्सन मैं हुआ, यानी कि आपका उत्तम पुरुष हूँ या प्रथम पुरुष हूँ। इसके अलावा मैं किसको बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप लोग द्वितीय पुरुष में आ गए, इसको मध्यम पुरुष बोलते हैं। और मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, तो वे तृतीय पुरुष या आपके अन्य पुरुष होते हैं। तो इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं देखिएगा। उत्तम पुरुष में जैसे मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, ये आदि शब्द, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखें अगर हम लोग मध्यम पुरुष में जो सुनता है उसको मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे तू, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, ये शब्द आते हैं। और अन्य पुरुष में देखें हम लोग, जैसे यह, ये, वह, वे, उन्होंने, उसका, उसकी, आदि शब्द आते हैं। ये आपका अन्य पुरुष का उदाहरण है, ठीक है। सॉरी, अन्य पुरुष में ये शब्द प्रयोग किया जाता है। इनके उदाहरण आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं दूध पीना चाहता हूँ। क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि मैं दूध, इस प्रकार सवाल बनता है आपसे कि मैं दूध पीना चाहता हूँ, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो आप लोग कहोगे पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आपसे डिटेल से पूछ सकते हैं कि इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, कौन सा भेद है। तो मैं दूध पीना चाहता हूँ, मैं शब्द आया है, मैंने आपको कहाँ बताया मैं शब्द आपका प्रथम पुरुष में, इसमें आपका उत्तम या प्रथम पुरुष में। इसी प्रकार आप चाय लेंगे या कॉफी, मैं आपसे कहने लगूँ कि आप चाय लेंगे या कॉफी, तो इसमें आपका मध्यम पुरुष, यानी कि आप द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष। तीसरा आपका जैसे हो सकता है वह प्रतिदिन उपन्यास पढ़ता है, वह प्रतिदिन उपन्यास पढ़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ या किसी को भी बता रहा हूँ, किसी और के बारे में मैंने आपको बताया कि वह प्रतिदिन उपन्यास पढ़ता है, तो मैं बताने वाला, आप सुनने वाले, लेकिन किसी तीसरे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपका अन्य पुरुष में आएगा। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और लिया मैंने, उसमें तीनों पुरुष समाहित किए। जैसे मैंने आपको बताया था कि वह बीमार नहीं है, मैंने आपको बताया था कि वह बीमार नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मैंने में कौन सा सर्वनाम है, तो आप लोग कहोगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक कभी आपका प्रथम पुरुष है। आपको में कौन सा है, मध्यम पुरुष है, और वह में आपका कौन सा है, अन्य पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष है। तो
मुझे विश्वास है कि शायद आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग अच्छे से इसको तैयार करेंगे तो आपके शायद आपका सवाल कोई भी आपके एग्जाम्स में, हिंदी के एग्जाम्स में यहाँ से नहीं बचेगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, अगर सारे उदाहरण लिखने लगूँ तो थोड़ा यहाँ जगह इस पर कम पड़ जाएगी, इसलिए मैंने ज़्यादा उदाहरण नहीं दिए। आप लोग अपने अपने बुकों से प्रैक्टिस करना। इसके बावजूद कोई अगर आपका डाउट रहता है, कोई आपकी प्रॉब्लम रहती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध होता है, उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आमतौर पर इसमें दो शब्द प्रयुक्त होते हैं, यह और वह। ये दोनों शब्द इसमें आमतौर पर प्रमुखतः यही प्रयुक्त होते हैं। यह और वह क्वेश्चन आपका इन्हीं से बनता है, लेकिन ये बहुत एक तरह से समझने का टॉपिक है हमारा, यह और वह का, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से कंफ्यूज हमें करते हैं, यहाँ से हमेशा सवाल आपके बनते हैं। चलिए खैर इसको देखते हैं। तो यह और वह, इनका प्रयोग 4 स्थानों पर, 4 अलग अलग प्रकार से आपको यह वह समझना पड़ेगा। डिफिकल्ट नहीं, आप लोग आराम से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। तो यह और वह का प्रयोग 4 जगह होता है सर्वनाम के साथ। जैसे यदि ये शब्द का मतलब यह वह से है, यदि ये शब्द किसी वाक्य में कर्ता के स्थान पर आ रहे हैं तो वहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगर ये शब्द यानी कि यह और वह किसी वाक्य में कर्ता के स्थान पर आ रहे हैं तो वहां आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे उदाहरण अगर हम लोग सुनेंगे, वह सदा उपन्यास पढ़ता है, तो कर्ता किसमें वह है, यानी कि कर्ता के स्थान पर यह या वह शब्द आ गया है, वह आया, तो इसमें कौन सा होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। वह सदा उपन्यास पढ़ता है, इसी प्रकार वह हमेशा घूमने जाता है, तो यहाँ कर्ता के स्थान पर आपके ये शब्द आए हैं। आप यह कोई आपको ऐसा भी सेंटेंस मिल सकता है, ऐसा वाक्य मिल सकता है जिसमें वह का प्रयोग आपको मिल जाएगा, यह का प्रयोग मिल जाएगा। तो उदाहरण आप लोग देख लेना, आपको क्वेश्चन नहीं लगे, आपके क्वेश्चन नहीं बचेंगे, आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। दूसरा देखें हम लोग, यदि यह वह के डॉट 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 का मतलब है आपका थोड़ी दूरी के बाद, यानी कि जस्ट बाद में नहीं। तो यदि यह वह के बाद संज्ञा आ रहा है, यानी कि यह वह के अगर तुरंत बाद संज्ञा आ गया तो वो तो आपका कुछ और होगा, लेकिन मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ यह वह के तुरंत बाद संज्ञा नहीं, उसके कुछ दूर बाद संज्ञा है। यह वह और कोई शब्द आ गया, जैसे यह आ गया, उसके बाद संज्ञा आ गया, इन दोनों के बीच में कोई और शब्द आ जाता है। यह काला और घोड़ा है, ठीक है ना। तो जैसे काला एक अलग है आपका, हालांकि आपका विशेषण भी है, इसके बारे में मैं विशेषण पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन संज्ञा के बीच में आपका आ रहा है, ठीक है। जैसे आपका यह मेरा घोड़ा है, ठीक है, तो जैसे संज्ञा आपका ये है, यह है, तो इनके बीच में कोई शब्द आ रहा है, तो ये वाली बात है। यदि ये शब्द किसी वाक्य में, सॉरी, यदि यह वह है इनके तुरंत बाद संज्ञा ना करके थोड़ी दूरी के बाद संज्ञा आ रहा है, तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे उदाहरण मैंने आपको बताया, यह मेरा घोड़ा है, घोड़ा इसमें संज्ञा है, यह शब्द आया हुआ है, लेकिन यह के तुरंत बाद घोड़ा नहीं आया है, यानी कि इसमें कुछ और भी आया है बीच में, तो यहाँ आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला उदाहरण देखिए, तो यह के तुरंत बाद जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह पुस्तक इसमें संज्ञा है, लेकिन बीच में मेरी पुस्तक आया हुआ है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लेना, आगे चलते हैं। यदि यह वह के तुरंत बाद संज्ञा पद आ जाए तो वहां इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये सवाल आपके एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है और आगे भी आने की पूरी संभावना इसकी रहती है। देखिएगा, यदि यह वह के तुरंत बाद यह वह कोई शब्द इनमें से आ जाए और उसके तुरंत बाद संज्ञा पद आ जाए तो वहां इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे यह घोड़ा विलायती है, यह के बाद संज्ञा पद घोड़ा आ गया और आगे है, सॉरी, यह घोड़ा मेरा है, ठीक है, तो यह के तुरंत बाद संज्ञा पद आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपका यहाँ होगा सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं यह घोड़ा मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो यह आपका सार्वनामिक विशेषण। इसके अलावा यह चूहा विलायती, यह के जस्ट बाद चूहा, तो चूहा आपका एक संज्ञा है, और क्वेश्चन आपसे मेरा है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भी बताना है कि चूहे में कौन सी संज्ञा होती है, इस शब्द में चूहा में कौन सी संज्ञा है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने पिछली वीडियो में संज्ञा आपको करा दी।
तो यह चूहा विलायती है, यह के तुरंत बाद आपका संज्ञा आ गया है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हुआ। इसके अलावा यह लड़का चालाक है, तो यह के तुरंत बाद आपका लड़का आ गया, ठीक है। तो लड़का एक तरह से संज्ञा है, तो यह लड़का चालाक है, इसमें भी आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। लड़का में भी आपको कौन सी संज्ञा ये भी आपको बताना है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इससे पता लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो कि आपकी समझ में आया है या नहीं। आगे चले तो चौथा जो आपकी कंडीशन है, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसे, अगर ये शब्द आ जाए तो उसमें संबंधवाचक सर्वनाम हो। ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो, सो, जैसा, वैसा, जिसे, अगर ये शब्द आ जाए तो उसमें संबंधवाचक सर्वनाम होगा, लेकिन यदि इन शब्दों के बाद यह वह आज आए तो वहां सहसंबंधवाचक सर्वनाम होगा। दोबारा फिर समझिएगा आप लोग। जो, सो, जैसा, वैसा, जिसे, अगर ये शब्द किसी वाक्य में आ रहे हैं, किसी सेंटेंस में आ रहे हैं, तो वहां आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा, लेकिन इन शब्दों के बाद तुरंत बाद नहीं होकर के एक तरह से कहीं भी अगले वाक्य में आगे जाकर के कहीं भी आपका यह वह शब्द आ जाए तो वहां आपका सहसंबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे समझते हम लोग, जो बोएगा वह काटेगा, जो बो जाएगा वह पाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो बोएगा वह काटेगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो आंसर होगा संबंधवाचक सर्वनाम। लेकिन देखिएगा आप लोग, ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम, तो उत्तर ये होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो आप लोग लगाओगे सहसंबंधवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार जो जाएगा वह पाएगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो संबंधवाचक सर्वनाम। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि वह शब्द में या रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो सहसंबंधवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा देखिए। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोबारा भी समझिएगा। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आमतौर पर इसमें दो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, कोई और कुछ, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब थोड़ा सा आपको देखना है, इसकी दो प्रॉपर्टी है, इसके दो एक तरह से भाग किए गए हैं, कोई और कुछ के कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। तो यदि कोई या कुछ के तुरंत बाद वाक्य में संज्ञा पद नहीं है, यदि कोई या कुछ शब्द के तुरंत बाद वाक्य में संज्ञा पद नहीं है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। दोबारा फिर समझिएगा। यदि कोई या कुछ के तुरंत बाद वाक्य में संज्ञा पद मौजूद नहीं है तो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे उदाहरण, कोई मुझे देख रहा है, कोई है, कोई के बाद संज्ञा नहीं है, मुझे सर्वनाम होता है, ठीक है, तो मुझे आया ना, ये सर्वनाम है आपका। तो कोई मुझे देख रहा है, तो कोई के बाद संज्ञा नहीं है। कोई इधर आ रहा है, यहाँ भी कोई के बाद संज्ञा नहीं है आपकी। दाल में कुछ काला है, कुछ के बाद आपका काला आया है। दाल आता तो आपका ये संज्ञा शब्द हो सकता था, लेकिन कुछ आप है, कुछ के बाद यहाँ भी संज्ञा नहीं है, तो यहाँ आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरी प्रॉपर्टी को लोग, यदि कोई या कुछ के तुरंत बाद, यदि कोई या कुछ के तुरंत बाद संज्ञा पद आ जाए तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है, या उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यदि कोई कुछ के तुरंत बाद संज्ञा पद आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण होगा। ये इसके बिल्कुल विपरीत है, आपको अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं लोग, कोई व्यक्ति मुझे देख रहा है, कोई है, कोई के बाद व्यक्ति संज्ञा पद है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। सार्वनामिक विशेषण के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बनते हैं, बार बार क्वेश्चन इसके रिपीट होते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति मुझे देख रहा है, कोई नौकर इधर आ रहा है, नौकर भी एक संज्ञा है, तो ये आपका कौन सा होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। खाने को कुछ लड्डू दे दो, तो खाने को कुछ लड्डू दे दो, यहाँ भी आपको कुछ के बाद लड्डू आया है, सार्वनामिक विशेषण है। तो ध्यान रखना, अगर कोई या कुछ के तुरंत बाद आपका संज्ञा पद मौजूद नहीं है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कोई या कुछ के तुरंत बाद आपका संज्ञा पद मौजूद है तो वहाँ आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। आगे की तरफ चलते हैं। ये होता है संबंधवाचक सर्वनाम। इसको देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम जिन वाक्यों में जो, तो, सो, जैसा, वैसा, जिसे आदि शब्दों का प्रयोग हो या आदि शब्द आते हैं वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है।
दोबारा पढ़ेंगे। जिन वाक्यों में जो, तो, सो, जैसा, वैसा, जिसे आदि शब्द आए तो वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो बोएगा सो काटेगा, जैसे जो आया है सो आया है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें भी आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। जो लड़का बाहर खड़ा है वह भूखा प्रतीत होता है, इसमें भी आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। लेकिन ध्यान रखना, हमने अभी थोड़ी देर पहले कुछ डिस्कशन किया था, कुछ बातों पर चर्चा की थी आपकी। जैसे यह वह शब्द कहाँ आएंगे, इन बातों पर चर्चा की थी। तो यहाँ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो आप संबंधवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। लेकिन अगर अब आपसे पूछा जाए कि रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो आप लोग कहोगे सहसंबंधवाचक सर्वनाम। मैंने आपको बताया था जो या सो के बाद आपको यह वह शब्द आ जाए तो वहाँ सहसंबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ आगे आता है, जैसे ठीक है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिसमें निजत्व का बोध होता है, जिसमें अपनेपन का बोध होता है, उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ जिसमें आमतौर पर शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो कुछ अगर डिफिकल्टी है तो उसको मैं समझा रहा हूँ। अगर सेंटेंस में या वाक्य में स्वयं शब्द आ जाए, खुद शब्द आ जाए, अपने आप शब्द आ जाए, आप शब्द आ जाए, ये कुछ शब्द आते हैं। तो अगर ये तीन शब्द है स्वयं, खुद, अपने आप, तो आपको रुकना नहीं है। अगर ये शब्द मिले तो वहाँ एकदम से आपको लगा देना है कि यहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। आप लोगों को बिल्कुल ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर तीन शब्द आपको कहीं मिले स्वयं, खुद और अपने आप लोग लगा देना कि यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम। आप शब्द या ये भी निजवाचक में प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ आकर के आपको थोड़ा रुकना है, क्योंकि ये कुछ जगहों पर प्रयोग किया जाता है। हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन किया था, अब भी चर्चा इस पर करते हैं, डिस्कस करते हैं। आप शब्द तीन जगह प्रयोग होता है, कहाँ समझते हैं। यदि आपका प्रयोग तू के स्थान पर किया जाता है तो वहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यदि आपका प्रयोग तू के स्थान पर किया जाए तो वहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इससे पहले भी एक उदाहरण देखें, और किसी को कहा जाए कि तू यहाँ बैठ जा, सेंटेंस तो ये ठीक है, लेकिन किसी का अपमान करने जैसा है, तो अगले के या दूसरे के सम्मान के लिए हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जो अगला व्यक्ति उसके सम्मान के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं कि आप यहाँ बैठ जाइए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो आप कहाँ रहते हैं, तो इसमें कौन सा है आपका सर्वनाम होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे की तरफ चले तो यदि वाक्य का कर्ता अपने लिए आप शब्द का प्रयोग करे तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। यदि वाक्य का कर्ता खुद के लिए, स्वयं के लिए या अपने लिए आप शब्द का प्रयोग करें तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मरीज आप ही खाने लगा, मरीज के लिए ही आप शब्द का प्रयोग हुआ है तो मरीज आप ही खाने लगा, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। आगे बढ़ते हैं। जिसका परिचय दिया जा रहा है, जिसका परिचय दिया जा रहा है उसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अभी मैंने बताया था प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रथम पुरुष हुआ या आपका आप लोग जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम का जो भेद है, पहला आपका जैसे उत्तम पुरुष है तो मैं उत्तम पुरुष को आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग मध्यम पुरुष है, किसी अन्य के बारे में बताऊँ तो आपके अन्य पुरुष है, तो वही बात है। जिसका परिचय दिया जा रहा है, अगर मैं किसी और का परिचय आपको देने लगूँ तो जिसके बारे में बता रहा हूँ आपका अन्य पुरुषवाचक, तो जिसका परिचय दिया जा रहा है उसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, तथा जिसका परिचय दिया जा रहा है उसके लिए आप शब्द का प्रयोग हो तो वहां भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जिसका परिचय दिया जा रहा है अगर उसके लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाए तो वहां भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे, आप एक अच्छे वक्ता भी रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी, अब अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं प्रथम पुरुष, आप द्वितीय पुरुष, और अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन उनके बारे में हम बात कर रहे हैं तो वे आपके अन्य पुरुष हुए। तो अटल बिहारी वाजपेयी में अन्य पुरुष हुआ। लेकिन आगे की तरफ हम देखें तो आप शब्द इन्हीं के लिए प्रयोग किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय यशस्वी प्रधानमंत्री थे, आप एक अच्छे वक्ता भी थे, तो आप शब्द अटल बिहारी वाजपेयी के लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ भी आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। एक उदाहरण और देखिए, जैसे
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। आप एक अच्छे वैज्ञानिक भी थे या आप एक महान वैज्ञानिक भी थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में अगर हम लोग बात करने लगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे और आप एक अच्छे महान वैज्ञानिक भी रहे हैं, तो आप शब्द में भी आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में भी आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो थोड़ा सा आप लोग इस पर रुकना और इसको तीनों पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, इसके बाद आपका क्वेश्चन नहीं कीजिएगा। और इसमें एक पॉइंट जैसे है ना, इससे उदाहरण आपके जैसे आपका निजवाचक के महात्मा गांधी स्वयं सत्यवादी थे, तो स्वयं शब्द आया, मैंने आपको ये जो 3 शब्द बताए हैं इन्हीं के उदाहरण वाले के हैं। नौकर खुद ही शहर चला गया, खुद यानी कि स्वयं शब्द आया है, तो एक तरह से यह आपका निजवाचक सर्वनाम होगा, निजत्व का बोध होगा। एक बचता है हमारा प्रसन्नवाचक सर्वनाम, तो इसमें कोई ज्यादा है नहीं है, हमारी समझ में जल्दी से आ जाएगी। जिनसे प्रसन्न का बोध होता है, जिन शब्दों से प्रसन्न का बोध होता है या जहाँ प्रसन्नवाचक चिन्ह लगा होता है जिनके बाद में, या जिन शब्दों से जिन शब्दों से वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रसन्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है और ये आपका चिन्ह लगा होता है। इसमें आमतौर पर कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं, क्यों, कब, कैसे, और भी शब्द हो सकते हैं जो प्रसन्नवाचक के हैं, ठीक है। तो आमतौर पर कुछ ही शब्द प्रयोग किए जाते हैं, इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे नौकर बाजार कब जाएगा, तो कब शब्द आया है, ठीक है। प्रश्न का हमें प्रश्न पूछा गया है, एक प्रश्न का बोध हो रहा है। परीक्षा फल कब आएगा, क्वेश्चन आपसे किससे प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि परीक्षा फल कब आएगा, तो हमें प्रश्न का बोध हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। मुझे ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा मैं आप लोगों से करता हूँ आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। और अगर एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हो, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, अपने अच्छे से नोट्स बना लेना। आपको हैंड रिटन नोट्स हमारी तरफ से जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आपको लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जल्दी आपको दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर लेंगे। और अब तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं, जितनी भी क्लासेज मैंने ली है, उन सभी के हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिएगा, खुश रहिएगा।